अब पता नहीं नीतीश जी की क्या मजबूरी है कि ललन सिंह के सामने घुटना टेके हुए हैं, यह तो जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव होता है दूसरी की तैयारी में लग जाता है। हम लोग को लगने की कोई बहुत ही नहीं है। 19 का चुनाव समाप्त हुआ था, उसी समय से हम लोग 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, वो जो भोकलल विद्यार्थी होता है ना, वही परीक्षा के दिन पढ़ता है। पुलिस निकम्बी है। यदि पुलिस सक्रिय होती तो आज मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की घटना नहीं होती। तब यही समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री को जो बिहार का प्रशासन मुख्यमंत्री को सुरक्षा देने में असफल है, तो आम जनता को सुरक्षा क्या दे पाएगी। तो पूरी तरह से प्रशासन जो है निकम्बी है, हम लोग तो देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हमारे साथ है बीजेपी एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी। आज की जो सबसे बड़ी घटना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से जो है छेद नजर आया। इसके पहले भी कई बार मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक हुई है और आज मुख्यमंत्री को समझ में आया होगा कि पटना वासी जिस प्रकार से बाइकर्स गैंग से परेशान हैं, क्या सच्चाई है। जब मुख्यमंत्री के सुरक्षा में भारी चूक हो सकती है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जब सुबह वो टहल रहे थे तो 2 बाइक पर सवार 4-5 लड़के जिस प्रकार से सुरक्षा घेरे को तोड़ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब पहुंच गए, अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो इसकी जिम्मेवारी किस पर होती। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रमोद चंद्रवंशी जी हैं। प्रमोद जी, जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा का ये हाल है तो बिहार में आम जनता की क्या होगा। अब इसी से आम जनता भी सबक ले ले। और जब हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि बिहार के कानून व्यवस्था चरमरा गई है, बिहार में पुनः जंगल राज लागू हो गया है, तो लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं। कुछ लोग यकीन नहीं करते हैं। लेकिन जब आज मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की घटना हुई, और यह कोई नई घटना नहीं है, ये हर मोहल्ले में बाइकर्स का एक गैंग है जो आम पब्लिक को परेशान करते। किसी का गले का चैन छीन लेना, किसी का मोबाइल झपट लेना, किसी के साथ और कुछ करना, यह एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है बिहार में। और इस पर प्रशासन का नियंत्रण नहीं है। उसी अनियंत्रण प्रशासन का नियंत्रण नहीं होने के शिकार ही आज मुख्यमंत्री हुए हैं। यदि प्रशासन पूरी तरह से कहे कि विफल है, जब मुख्यमंत्री के काफिले में और मुख्यमंत्री के साथ इस तरह से हो रहा है घटना, तो आम जनता तो भयभीत सहमित है। प्रमोद जी, हम लगातार कहते हैं कि पूरे बिहार में, पटना में तो छोड़ दीजिए, मेरिन ड्राइव जो नया गंगा पथ जो बना है, वहाँ अगर आप शाम में आइएगा, रात के 12 बजे तक देखिएगा कि लफारियों का, पटना के लफारियों का अड्डा बन गया है। बाइकर्स गैंग का जिस प्रकार से आतंक है, पुलिस कर क्या रही है। पुलिस निकम्बी है। यदि पुलिस सक्रिय होती तो आज मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की घटना नहीं होती। तब यही समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री को जो बिहार का प्रशासन मुख्यमंत्री को सुरक्षा देने में असफल है, तो आम जनता को सुरक्षा क्या दे पाएगी। तो पूरी तरह से प्रशासन जो है निकम्बी है, हम लोग तो देख रहे हैं। कोई माने बिहार पुलिस का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, एकदम मनमाने हैं, किसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है। हालांकि पुलिस तुरंत हरकत में आई है और जो बाइकर्स गैंग है उनको पकड़ लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन अगर कोई अनहोनी हो जाती तो अब क्या। अब तो मुख्यमंत्री के साथ हुआ तब पुलिस सतर्क हो गई, पकड़ लिया। आम पब्लिक के साथ हो रहा था, केठो बाइकर्स कुछ नहीं होने वाला। थानेदार को अपने थाना में नियंत्रण नहीं है, एसपी को अपने जिला में नियंत्रण नहीं है, और मुख्यमंत्री को पूरे बिहार में नियंत्रण नहीं है जी। यह स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि वक्त से पहले लोकसभा का चुनाव हो सकता है। इसके पीछे क्या वजह है। उनकी घबराहट का ही लक्षण है। तो आप लोग जिस प्रकार से घबराए हुए हैं, घबराहट तो होना स्वाभाविक है। वो घबराए हुए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। ठीक है, तो ये घबराहट के ये सब परिणाम है। लोकसभा चुनाव अपने नियमित समय जो है उसी पर हो, नियत समय पर। हाँ, नियत समय। लेकिन आप लोग जिस प्रकार से झटका दे रहे हैं, आपसे मतलब एनडीए से है, बीजेपी से है, जिस प्रकार से मांझी जी पर आप लोग ने स्क्रिप्टिंग किया, समय पर उनको बाहर कर दिया, कहा जा रहा है कि अभी और कई विकेट गिरने वाले। इस बार हम लोग क्या, देखिए, जब कहा जाता है ना कि जब सच्चाई से आदमी को जब रूबरू होता है ना, तो स्वाभाविक है उससे मुंह मोड़ लेता है। तो नीतीश जी जितना अभी तक जो काम किए हैं, और उस काम में जितना पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, गरीब, गुरबा को ठगे हैं, अब उस सबको एहसास हो रहा है
कि हम लोग कहीं ना कहीं एक शिकंजे में कसे हुए थे, हम लोग ठगे जा रहे थे, हम लोग बेबस हैं, तो वो लोग अब सब मुँह मोड़ के भाग रहे हैं इनके साथ। आप लोग ने ऐसा क्या दे दिया मांझी जी को वहाँ छोड़ दिया? हम लोग नहीं, ये वास्तविकता है। देखिए, हम लोग किसी को क्या देंगे? जब जो व्यक्ति के साथ वर्षों से जुड़े हैं, सभी समाजवादी लोग हैं, सब एक धारा के लोग हैं, जब इन लोग को पता चल, हाँ, तो इन लोग को पता चल गया कि नकली समाजवादी हैं, नीतीश जी नकली समाजवादी हैं, और इसलिए सब लोग, हाँ, इसलिए सब लोग उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। 23 तारीख को विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली है, उसके बाद से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में आ रहे हैं। ये सब जो है ना, ये सब विपक्ष जो है सारे हताश, निराश, ठीक है, जिनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है, वह भारत को किस तरफ ले जाना चाहते, उनके पास कोई वर्क नहीं है, ऐसे लोग हताश निराश होकर के ये सब अपना कर रहे हैं। स्वाभाविक है, करना भी चाहिए। अमित शाह का निगाह जो है वो मुंगेर सीट पर थोड़ा ये हो गया है। क्या अगला जो है क्लास ललन सिंह का लगने वाला है? ललन सिंह तो बुरी तरह से चुनाव हारने वाले हैं, ये बता दे रहे आपने। अब पता नहीं नीतीश जी की क्या मजबूरी है कि ललन सिंह के सामने घुटना टेके हुए हैं, यह तो जांच का विषय है। अब अंदरूनी क्या इनकी कमजोरी है, व्यवस्था है, इनकी आलाचारी है कि ललन सिंह के इशारे पर ही नाच रहे हैं। तो ललन सिंह जी का तो इस बार पत्ता साफे है। ललन सिंह किसके इशारे पर नाच रहे हैं? ललन सिंह तो अपने एजेंडे पर वो नाच रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी बीजेपी है। नहीं, वो केंद्र में मंत्री नहीं बने, तो वो भी अपना जो है खुन्नस निकाल रहे हैं। लेकिन इन दिनों देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षियों के पीछे, जो लगातार विपक्ष कहते आया है कि तोता, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगा देती है, ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना बोल रहे हैं, इन पर निगाह तिरछा नहीं हुआ? क्या कुछ बड़ा खेला होगा? नहीं, देखिए, ये स्पष्ट आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि हम नहीं आरोप लगाते हैं सर, जो भी लोग आरोप लगाते हैं, तोता है, ये है, वो है, ये सब गलत चीज़ है। आखिर आम पब्लिक पर क्यों नहीं सीबीआई जांच करवा रही है? ये सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं। बीजेपी में तो जो लोग अगर मिल गए वो गंगा नहा लेते हैं। क्या अपराधी से अपराधी प्रवृत्ति के लोग मिल गए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो जब आप अच्छे लोगों के संगत में आएंगे तो गुण आपका अच्छा होगा। तो सांप भी आप में आ जाए तो जहर उगलना छोड़ के गंगा जल देना शुरू कर देगा। सांप भी भगवान भोले के शिवलिंग में जब लिपट जाता है ना, तो उसका सारा बीज समाप्त हो जाता है। ये है ना भाई, इसलिए चलिए प्रमोद जी, आखिरी सवाल मेरा है, अगर 2024 के पहले किन्हीं कारणवश लोकसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां? भारतीय जनता पार्टी, एक चुनाव होता है दूसरी की तैयारी में लग जाता है। हम लोग को लगने की कोई बहुत ही नहीं है। 19 का चुनाव समाप्त हुआ था, उसी समय से हम लोग 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, वो जो भोकलल विद्यार्थी होता है ना, वही परीक्षा के दिन पढ़ता है। हम लोग तो शुरू से जनता की सेवा में लगे रहते हैं, 12 महीना लगे रहते हैं, 24 दिन लगे रहते हैं, पूरा सप्ताह लगल रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। हम लोग को क्या है? चलिए, धन्यवाद। आपका तो थे हमारे साथ बीजेपी एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी तो हमेशा चुनावी मूड में रहती है, हम लोग वैसे विद्यार्थी नहीं हैं जो एग्जाम के समय पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में जो चूक हुई है, वो निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री जी को भी समझ में आया होगा कि बिहार वासियों की क्या स्थिति है। पटना में बाइकर्स गैंग का जो आतंक है, पुलिस का नियंत्रण क्यों नहीं उस पर लग पा रहा? निश्चित तौर पर इस पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ गंगा पथ पर अगर आप रात के 12 बजे भी चल जाएंगे तो आपको बाइकर्स गैंग का आतंक देखने को मिलेगा। फिलहाल आप बने रहें भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।